अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। आमना एक झंडे की तरह बैठी हैं ग्रीन और सफेद पहन के। जी आप सेमीफाइनल की हार या जीत सेलिब्रेट कर मैं रहे वही हैं। कह रही थी कि ये मजा ही नहीं आया कोई। क्या? यही कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैच से पहले, हाँ रात को मैच होगा, हाँ कल ये एपिसोड शाया होगी। हाँ शायद नहीं, हाँ, उर्दू में शायरी होगी। शाया ही होगी। हाँ, हाँ, जब तक शाया होगी उस वक्त तक हम या जीत चुके होंगे या हार चुके होंगे। तो आई डोंट नो या हाउ टू शाये हो रिएक्ट। रहे होंगे या ना शाये हो ना रहे होंगे। इसलिए आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट व्हाटएवर इट वाज, बॉयज प्लेड वेल। लो जी, अगर पाकिस्तान जीत गया तो आप सब लोगों को मुबारकबाद हो। जी सेमीफाइनल की बात हो जी रही है जी। ये, और अगर हार गया तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे तो अल्लाह मेरे माफ ख्याल करे। है मैं जीत के लिए मुबारक ही देना चाहूंगी सबको, इसलिए कि अगर नहीं भी जीता तो मेरे ख्याल है जो उन्होंने इनिशियल मैचेस में, फिक्चर्स में परफॉर्मेंस दी है, इट वाज वेरी इंकरेजिंग। तो नॉकआउट किसी ने तो होना था, हो सकता है बहुत, तो अल्लाह माफ करे। ऑस्ट्रेलिया हो गया तो अच्छा हुआ। अगर अल्लाह माफ नहीं जी, करे। जीतेंगे जीते हैं हम ये सब। बड़ी ट्रिकी चीज होती है बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम पिछली बार भी ये हुआ था, हमने एक मैच, वो भी न्यूजीलैंड के साथ जी पाकिस्तान का मैच था, जी। और हमने मैच से पहले रिकॉर्डिंग की थी और वो बड़ा नेल बाइटिंग किस्म हाँ का फिनिश हाँ हाँ। हुआ था और द नेक्स्ट डे वी लाइक यार हमने तो ऐਵੇਂ ही हल्की यार सी आप देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का कितना नेल बाइटिंग था। इंटरेस्टिंग आई था। मीन एवरीबॉडी थॉट इंग्लैंड had it like in their pocket, but then what happened? बट अब चीज ये है कि इसकी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ है। जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का बहुत नेल बाइटिंग मैच हो सकता है। जी लास्ट बॉल तक जा सकती है चीज। जी। पाकिस्तान इंशाल्लाह लेकिन जीतेगा। ये हमारी जीती हुई शक्लें हैं। जीती ही शक्लें हाँ हैं तो जी। बस ठीक है। नहीं जी, हमने हम सेमीफाइनल तक, अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल तक पहुंच गए हैं। क्योंकि हमारे कोई ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स नहीं होंगे। नहीं, हमारे बड़े व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस होंगे ना, ऑस्ट्रेलियंस तो नहीं होंगे ना। अनलेस शनेरा भाभी देखती हूँ हमारा, वो भी मेरे हाल पाकिस्तान के लिए रूट कर रही वो भी हैं। पाकिस्तान के जी लिए रूट करें तो जी ठीक है। तो बस मुबारक हो सबको। जी, ये सबको मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम संडे को भी जीतेंगे। इंशाल्लाह। और न्यूजीलैंड की बेइज्जती का जवाब एक और दफा होगा। बस कर दे औलाद रख के। कॉन्फिडेंस तो फिर ये होता है सर। मतलब है कि 0.1% ही सही है। नहीं अगर नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कॉन्फिडेंस तो फिर ही होता है। कॉन्फिडेंस ये है। बाद में रोना ही है, तो मुंह काला होना है तो होना है। अच्छा, मेरा आपसे एक बड़ा एक संजीदा सवाल है। अच्छा। आप पंजाबी हैं, मैं भी हाँ, पंजाबी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना कि हम रेशियल बात करने लगे हैं, लेकिन यार पंजाबी सारे फूडी होते हैं। आप हाउ डू यू गो 22 आवर्स विदाउट ईटिंग? मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ। एवरी टाइम आई ट्रैवल आई कम बैक हैविंग पुट ऑन वेट, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट पे जाऊँ, नहीं होती है। आपका बड़ा इंस्पिरेशनल होता है, आप 22 घंटे नहीं खाते। हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू रेजिस्ट फूड? एक तो ये कि वो ना करें 22 घंटे जो कर रहा वो है, तो मैं कर ही नहीं सकती। खैर वो हाँ। अच्छी चीज़ नहीं है, वो बड़ा अनहेल्दी है। अवॉइड करें। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे जनरली 16 घंटे जो लोग करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मैं लकीली क्योंकि फूडी नहीं हूँ। ये आप कैसे पंजाबी हैं? झूठे पंजाबी हैं आप। नहीं, मैं बस वो कुदरत की तरफ से है आप कि बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप नहीं हैं। खुशकिस्मत तो और मैं आप इमोशनल ईटिंग भी नहीं करते, नहीं। इमोशनल स्वेरिंग करते हैं मैं सिर्फ। एक्चुअली इमोशनल स्वेरिंग करता हूँ, बट मैं इमोशनल when I'm emotional I stop eating. So You're so lucky. unlike most people, like जी if I'm like dealing with जी, something, I eat when I'm happy. I eat when I'm depressed. I eat when I'm anxious, you when eat I'm when you're anxious. anxious. जी जी, when I'm anxious, when I'm relaxed, when I'm winning a match, when I'm losing a match. It's just a curse, I swear. It's a curse. It's a constant struggle, and I feel for everybody who goes through it. I eat when I'm hungry. Okay. So एक होता है ना कि आप सोच के कि आपने ये खाना है, भूख ना भी हो तो बंदा ट्राई कर लेता है चीज़ें. So I only eat when I'm hungry. What happens in intermittent fasting is that your body gets used to the fast. So आप रमज़ान में भी जैसे होता है कि शुरू के 1 2 3 रोज़ों में आपको फील होता है जी यार कि खाना प्यास, जी बट 5वें 6ठे रोज़े के बाद your body gets used to it. So what happens is that when I do my intermittent fasting, because I'm not eating for like 16 17 18 hours, 2 दिन के बाद माई बॉडी गेट्स यूज टू इट, तो मुझे भूख ऑटोमेटिकली कम लगना शुरू हो राइट। जाती है. सो वो फिर मेरे लिए और आसान हो अच्छा, जाता मुझे है. भूख नहीं लगती, मुझे क्रेविंग्स होती हैं, मुझे भूख नहीं लगती। मुझे, फॉर मी it's emotional eating, a lot of it is stress eating, and a lot of it is like I've done something good, I have to reward myself with something that I'll enjoy eating, which is usually something really unhealthy. अच्छा, this is something I can't relate with, eating when you're not hungry, because
That's actually amazing. That's very inspirational. No, Therefore, but you are not. I've got nothing to do with it. It's natural. Like, it's not conscious. You're very, that's why I'm saying you're lucky. Yeah. I'm not saying that shabash Hassan. हाँ मतलब इसको मैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं जानबूझ के You're very करूं. lucky. You're very lucky. I'm just yeah. Yeah, absolutely. Anyway, that Which was is why with Nusrat I could easily say कि यार कि okay no we can skip it. हाँ, मैं तो जब से हम वापस आए मेरा नोमी रोज कह रहे हैं हाय नुसरत याद आ रहा है. We want to go back. It was so good. हाँ. So But food doesn't play. No, we are foodies. We plan like ahead. When we're having one like meal. the Kapoors, we've said it so often. अच्छा ना, like we're having a meal now and we'll be planning कि अच्छा अब अगले meal पे हम क्या करेंगे. Like Kamran bhai is coming over for the match today. So अब वो कल से plan हो रहा है कि अच्छा match में हम खाएंगे क्या क्या. हाँ, so it's like cute. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि खाने के बाद फिर coffee और फिर कमरान भाई has smoke cigars और कभी कभी मुझे भी उन्होंने लगाया हुआ है cigars. Okay, coffee, cigar, chocolate. लेकिन डार्क चॉकलेट जो हेल्दियर है. तो मैंने कहा ओके ठीक है. Okay, well, I obviously can't relate to all of that. नहीं, but yeah, it's a curse. It's a curse. No, it's a good thing. ठीक है, खाना पीना चाहिए, वो अच्छी बात है. ठीक है. और बस disappointing से कम ड्रामे थे इस हफ्ते. Actually disappointing से कम तो नहीं थे. थे ना, दोबारा की एपिसोड नहीं आई, मुझे उसकी बड़ी दुख है इसका मुझे बहुत. हाँ, लेकिन हमने एक एपिसोड नहीं देखी हुई थी तो हमने वो पिछले हफ्ते का कैचअप किया दोबारा. बदुआ मेरे से तो नहीं जी, मैं वापस नहीं जाने वाला. जो वो एक ब्रेक आया, वो एक रिफ्रेशिंग ब्रेक आया, दिमाग जाग गया कि यार कि हम क्यों बदुआ देख रहे थे. सो आई कुडंट गो बैक टू वाचिंग बदुआ. आखिर कब तक की दोनों किस्तें आपने भी देखी, मैंने भी देखी. जी, मैं एक तो एक्चुअली देख के गई थी, दूसरी भी अच्छा मैंने तो दोनों किस्तें हमने आखिर कब तक की देखी. अमानत की दोनों किस्तें देखी हमने, और ऑफ कोर्स परिजात की दो किस्तें पिछले हफ्ते की किस्त और इस हफ्ते की. तो जो ड्रामे काफी हैं यानी मेजर डेवलपमेंट हुई परिजात तो में. आए अपने डाइटरी प्लान्स पे और वक्त नहीं जाया करते. काफी नहीं है, 4 ड्रामे नहीं 5 है ना, फिर दोबारा भी तो है ना. तो दोबारा परिजात, अमानत और आखिर कब तक. हाँ ओके 4 ड्रामे. ठीक है, वक्त बहुत है और मुकाबला भी कोई खास नहीं. वक्त बहुत नहीं है आपके पास, घंटा है, मैच शुरू होना है. 1.5 घंटा चले. घंटा तो नहीं है, 7 बजे शुरू होता है सर. 6:30 बजे टॉस होता है. टॉस पे बैठ जाना आपने. ऑफ कोर्स आपको पता है 40% ऑफ द मैच इज डिपेंडेंट ऑन द टॉस. 6:30 से 7 आप क्या करती हैं जब टॉस? नमाजें पढ़ते हैं जाके. वेरी गुड. जी, मगरिब जल्दी हो जाती है. नहीं, ये वो वाली नमाज ही नफल होते हैं ये. जी ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? यार मैंने आपसे एक सवाल पूछना है अमानत को लेके. जी. और मैं ये इस बार कसम से मैं शरारत ना करी. नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछूंगा और आपने मुझे बताना है कि मैं अनफेयर हो रहा हूँ या नहीं. जी ठीक है. अमानत में जो उर्वा का किरदार है, शहर वाली महर. महर बेसिकली अपने घर से जिस भी शहर में वो रहती थी वहां से वो भाग के, इतना सा उसके पास एक बैग था, हमने देखा, जो कि बैग उसका था भी नहीं, शायद फवाद का था या जो भी, वो बैग है डिसअपीयर भी हो गया. वहां से वो इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से वो कराची आई. ये पूरा उसकी एक जर्नी हुई, इंतहाई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस गुजरा. उसको गोली लगी, शी ऑलमोस्ट डाइड. इस पूरे सिनेरियो में इसने मेकअप कब खरीदा जाके? मैं जेन्युइनली ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एक सेकंड के लिए अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें, एक कोई मिली सेकंड नहीं होगा कि उर्वा का मेकअप इधर से उधर हुआ हो. और ये भी नहीं कि छोटा मोटा, प्रॉपर. या तो महर पैदा ही ऐसे होके आई है ऊपर से. मेरे ख्याल है उसकी आंखों पे टैटू हुए हैं, आईलाइनर, कॉन्टैक्ट्स, काजल. वो मैं ये चीजें नहीं नोटिस करता यूजुअली, बट इट्स सो अनफेयर कि यार कि एक कैरेक्टर जिसकी पूरी बैक स्टोरी ये है कि यार कि वो इतने ट्रॉमा से गुजर रही है, वो इतनी चैलेंजिंग जिंदगी वो गुजार रही है, इतनी मुश्किलात है उसके ऊपर, बट मजाल है कि यार कि उसका मतलब पलक. अच्छा नहीं, लेकिन पता है आप इसको रियलिज्म में मत देखें. दिस इज नॉट रियलिज्म. जो अमानत है ना, इट्स नॉट रियलिज्म एट ऑल. जिस तरह अगर आप हम कहाँ के सच्चे थे या परिजात की बात करते हैं, वो ड्रामे आर बेस्ड ऑन रियलिज्म. आप कैरेक्टर्स में हकीकत देखते हैं. अगर वो जेल में है तो उसका क्या रंग और रूप हो गया है, बाहर है तो क्या रंग और रूप है. हम कहाँ थे सच्चे में माहिरा का मेकअप नहीं होता, धुला हुआ मुंह होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये क्योंकि आपने लिपस्टिक की. बट जनरली इट्स रियलिज्म. दिस इज नॉट रियलिज्म, दिस इज एक्चुअली फेरी टेल. दिस इज फेरी टेल. जिस तरह हम एनिमेशन और कार्टून्स में देखते हैं, स्लीपिंग ब्यूटी 100 साल भी सो के उठी है तो लिपस्टिक उसकी लगी होती है.
So this is intentional. This is intentional. This is not a lapse. I don't think so. I think it is a lapse. It is a lapse, but it's but not an intentional lapse. It is not meant to be taken realistically. These are characters that are supposed to look glamorous and pretty, and you're not supposed to question. जैसे आप Sleeping Beauty को नहीं question करते ना कि ये 100 साल बाद उठी है तो इसकी लिपस्टिक क्यों लगी हुई है या इसके बाल इतने खूबसूरत क्यों हैं? It's a fairy tale. It's not real. These are all this is not realism. I think देखते हुए हम भी ये एहसास कर लें कि क्या चीज़ real है और क्या नहीं है. This is not reality. Reality में कहाँ आपको is that the only thing that boggles your mind? It really bothered me last It did night. bother. It absolutely. दो किस्ते में देख रहा हूँ वो हॉस्पिटल में हो. हॉस्पिटल में तो भाई झुमके भी पहने हुए थे उसने. उसको एक शॉट में थे, एक में थे भी नहीं. गाड़ी में बैठी हो, रो रही हो, हंस रही हो, मतलब उसको डांट पड़ी हो, उसकी बेइज्जती हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो घर छोड़ के जा रही हो, घर वापस आ रही हो. लाइक बंदा एक अज्यूम करता है ना कि यार कि इसकी जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं और मेकअप वुड बी द लीस्ट ऑफ हर प्रायोरिटी. No. और अगर कर भी रही है तो कहाँ से कर रही है? No, you're not supposed to think on those lines. अब मुझे जो लगा ना, वो भी बात आपने ट्रिगर की जो आपने नीली में नोटिस कराया था कि नीली ऐसे हाथ करती है. यहाँ भी पूरे उर्वान के हाथ ऐसे थे. उसी तरह most of the scenes her hands were like नीली. ऐसे ये तो शहर वाली मेहर वाली नीली हो गई है. शहर वाली में एक वो भी सीन था, वो गाड़ी में जब बैठे हुए और उसको फोन आता है ज़रार को माँ की तरफ से कि मत आना, एंड सहर डिडंट इवन रिएक्ट. शी वाज जस्ट सिटिंग देयर लाइक दैट. थोड़ा सा तो कुछ फ्लिंच कुछ करके शायद नीली का ओवरलैप हो रहा हो कैरेक्टर. कुछ तो हो रहा है. कुड बी. बट okay, no, my question to you is, forget everything. My question to you is, how is this logical that he wouldn't tell his parents or Zuni what actually happened? Why wouldn't he tell them? He eventually, the father finds out, na? Finds out, bhai, finds out. Does he sit them down and tell them कि हुआ क्या? ये इस तरह तो फिर लॉजिक तो अमानत को छू के भी नहीं गुजरी. क्योंकि माँ और बाप ने मौका कहाँ दिया? माँ और बाप ने भी नहीं पूछा. नहीं. उन्होंने तो शादी कर दी जुनैद की. मतलब अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आपकी बात से मैं 100% अग्री करके और इस केस क्लोज करना चाहूंगा. बिकॉज अगर हम लॉजिक ढूंढने जाएंगे ना, हमें अमानत में नहीं मिलेगा. लेकिन तो फन है. लेकिन फन है सर. फन है. अच्छा, अब आप ये बताएं. फन तो बड़ा है अभी, रज के फन है. आप ये बताएं कि अगर आप होते और आपके साथ ही हुआ होता, कौन सा वाला मैं होता? ये अच्छा सवाल है आपका. कौन सा वाला? मैं बाबर अली साहब? नहीं, आप बाबर अली साहब बनने का कितना शौक है आपको? जो 6 महीने के लिए चले गए, चले गए, तनख्वाहें डाल के सबको ने कहा 6 महीने के लिए रज जाओ, याशी करो. अगर आप होते जूनी और आपने गुस्से में आके निकाह कर लिया होता जुनैदी से, और जुनैदी, और अगले दिन आपको पता चलता कि जो आपका एक्चुअल ट्रू लव है, ओनली लव, उसकी शादी नहीं हुई भी, एंड दिस वाज ऑल ही वाज कवरिंग अप एंड प्रोटेक्टिंग द गर्ल, व्हाट वुड यू डू? मैं इससे खुला लेके उससे शादी कर लेते ना. मेरा आपसे अब सवाल है, हाँ, अगर आप ज़रार होती जी और आपको पता होता कि आपकी मेहर से असल में शादी नहीं हुई जी, और जूनी की शादी हो गई है एंड जूनी स्टिल लव्स यू, आप क्या करती? मेरी नियत ही खराब है. आमना, ये बात है. बात ही है सारी. मैं सोचता रहूं कल. इस कंक्लूजन पे पहुंचने नहीं हुआ. अगर ऐसा नियत खराब है तो फिर आपने फिर अपना फोन उठा के व्हाट्सएप क्यों खोल के ये बोला कि two in the bush is one in the hand is better than two in the bush. On a roll. वो भी ना जाए और ये भी ना जाए. On a roll. जो उसने स्पीच दी ना आगे कि मैं तो जबरदस्ती के हक में नहीं हूँ, माँ बाप की इज्जत बचाने. माँ बाप की इज्जत बच कैसे रही है पूरे सिनेरियो? माँ बाप की इज्जत तो जा रही है, रुकती गई है, बहती ना रहे वो तो. माँ बाप की इज्जत बची कैसे, ये बताएं? नहीं बची. नहीं, कैसे बची है माँ बाप की इज्जत? क्या अच्छा खानदान को ये पता चल गया? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था कि जूनी के जो जहेज का फर्नीचर था वो ज़रार के कमरे में था. वो जाती है वहां से निकल. इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर कौन है? जूनी. वाकई? एब्सोल्युटली. जूनी, सलाम है जूनी को. नहीं यार, जूनी नहीं रोई, तरस खा के अपने पे रोई है. नहीं, तरस खा के नहीं रोई, गुस्से में रोई है. जूनी ने कहा मैं तिगनी का नाच, तो मैं तो यू डोंट नो. और जो जुनैदी की बेइज्जती वो करती है, दैट यू शट अप, एंड तुम्हारे जैसे तो मेरे इस काबिल ही नहीं है. मेरे आंखों में देख के बात करो. आंखों में देख के वो मैं कहती हूँ छा गई. पसंद आई मुझे. मैं फुल मार्क्स टू जूनी. सबूर की अदाकारी कैसी? बहुत अच्छी लगी मुझे. एंड आई थिंक सबूर रियली प्रूव्ड हरसेल्फ इन दीस सीन्स.
she looked like somebody who was completely distraught, completely shattered, completely in love, but completely in hatred. इससे पहले कि आप दोबारा शुरू हो जाएं कि अच्छा सबूर ने इन पे ताना मारा था तो इन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी, जहाँ पे जेन्युइन बनती है वहां पे मुझे तो नहीं मारा था, मैंने वहां पे करनी चाहिए। मैंने इसीलिए आपको हैंड ओवर किया और मैंने आपका ओपिनियन लिया। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो सीन था एक सबूर का हारून के साथ वो वाला, और एक जो बाद में सीन था जब शादी हुई है, जब निकाह उसको पता चल जाता है वो चल रहा है, वो दोनों सीन्स में सबूर की अदाकारी वाकई नहीं, सबूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और अब सही, अब आगे नहीं पता कि क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा। इस एपिसोड में बहुत अच्छी थी। और बात वही है कि किस तरह किरदार लिखा जाता है और उसके क्या एक पर्सनालिटी होती है, क्या व्यूअर को वो पर्सनालिटी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। मुझे लग रही है जिस पहले अनोइंग लग रही थी, और जिस तरह वो कहती है आके कि मैं ये बहुत जल्दी हुआ है सब कुछ, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। हाँ, ये भी सीन अच्छा था। She draws the line कि भाई वो कहता है हाँ वो तो हबीबा बच्चा है ना, उसने तो हाँ कहना ही है, उसकी मजाल के वो कुछ और कहे। बीबा ते किधर भी नहीं, मतलब मजाल तो नहीं ना होती फिर। मेडल हाँ बीबा तो नहीं, हाँ बीबा दे कोई बीबा गलत, पूरा आधा ने डाका मारता नहीं। अच्छा तो लॉजिक हमने सस्पेंड कर दी है। लॉजिक आप सस्पेंड कर दें, हम ये आप नहीं सिर्फ सवाल एंजॉय करें, उठाएंगे। आप एंजॉय करें जूनी का वो नाइट सूट। मैं एंजॉय क्या करूं जिस पे 2 आंखें और 1 होंठ थे। क्या आपने प्यारे हसन नहीं नोटिस किया? मैंने नहीं किया। हसन हो ही नहीं सकता, कसम से नहीं मैं चाहूंगी कि ओवैस जूम इन करें हसन की शक्ल पे। अल्लाह की कसम नहीं किया हसन आपने वो नाइट सूट नहीं, अल्लाह की कसम नहीं किया। You didn't notice the lips on her No, I'm surprised myself, but I didn't. You didn't notice the 2 eyes and the lips on the. I swear I didn't. Although you would have enjoyed her, do you notice the black? I can go back and always like Please watch do. it. Then she was wearing a black satin pajama suit जिसके ऊपर Very suggestive है। with 2 eyes and lips. और ऊपर से ये भी बोल दिया कि लाइन भी ड्रॉ कर दी। Yeah, ये तो ज्यादती है जूनी के साथ। ज्यादती जूनी ने कर दी। But जूनी विद जूनी तो आप सस्पेंड कर दें अपनी सब लॉजिक। तो मैं ये ना पूछूं आमना आपसे कि ये माँ बाप ने क्यों शादी कराई, इसके पीछे लॉजिक नहीं, ये तो लॉजिकल है, कह दिया ना कि नहीं होता तो फिर जूनी वापस। इससे अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि यार जूनी के डर से हम करा रहे हैं कि जूनी ये सब माँ ने कहा ना मैं डर रही हूँ उससे। तो बेहतर नहीं था कि अगर आपको सच पता चल गया है कि ज़रार की शादी नहीं हुई, एक तो बात ये है कि और उनकी शादी भी को भी एक दिन हुआ है, तो आप यार इसको मैटर को रिजॉल्व करा दें एमिकेबली, दोनों खानदान बैठे, फिर ड्रामा खत्म हो जाता है। ड्रामा फिर आपने तो नहीं लिखा ना, मैंने तो नहीं लिखा। फिर ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर माँ बाप को पता चल गया है कि यार कि ये जो लड़की है इसकी असल में ज़रार से शादी नहीं हुई हुई, ठीक है, और जो उनके सारे रिजर्वेशन थे कि पता नहीं कौन से खानदान की है, क्या है उसको आपने अपनी बहू बना दिया जी। मतलब अब तो जरा मैं आपको बताऊं बहू क्यों बनाया है। इनके घर में ना कमरों की कमी है, तो इन्होंने शुरू में कोशिश की कि ज़रार एक कमरे में और सहर वाली महर एक कमरे में, फिर उन्होंने कहा कि तुम इस कमरे से भी निकल जाओ, तो इन्होंने डिसाइड ये किया कि कमरे बहुत कम है, ज़रार एंड सहर वाली महर हैव टू शेयर अ रूम, सो इनका निकाह कर दो। दिस वाज अ लॉजिकल, एक्चुअली इट्स वेरी लॉजिकल, इट मेक्स सेंस जी। तो वो हमारे जो है मलक साहब वो चले गए हैं। मलिक साहब जो है वो सीव्यू पे फोटो में भी खींच के भिजाएंगे। yes. जो कि अहमद से के जो बंदा था उनका बड़ा अच्छा फोटोग्राफर था। उसने सनसेट के अगेंस्ट बड़ा एक गोल्डन लाइट में पोज गोल्डन लाइट में खींचा और ज़रार को पता भी नहीं चल सका कि इतनी करीब से उसकी इतनी खूबसूरत एक तस्वीर। ज़रार जी किसी एंगल से भी खूबसूरत नहीं लगना है। That's also true. ज़रार के और जूनी के और सहर वाली महर के और जुनैदी के हुस्न की आपस में बहुत मुकाबले हैं। कभी कभी मुश्किल हो जाता है ये देखना कि ज्यादा गहरी लिपस्टिक किसकी है। तो आपने उसको मेहरू को डाला बीच में, मेहरू की भी तो सबसे ज्यादा मैंने कहा सहर वाली महर, महर सबसे ज्यादा तो महर का तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है ये एस्टैब्लिश करना कि ज्यादा मेकअप किसने किया, कि ज्यादा मेकअप किसने किया हुआ है। ठीक है, आपने कहा ना फेरी टेल है, तो इस फेरी टेल में हर कोई हर वक्त देखिए फेरी टेल में आप नहीं क्वेश्चन करते। जैसे मिसेस मलिक का भी बड़ा मेकअप होता भाई हर वक्त। मिसेस मलिक की क्या शान है, मलिक तो मिसेस मलिक का तो गुड सीन है। मलिक तो फिर वो कहते हैं ना कि बीवी जो है घर में बंद सवर के रहे तो उसका मियां खुश रहता है। चलो तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। हम अमानत तो ऑब्वियसली देखते रहेंगे, जी बिल्कुल मजा आता है। हाँ जी, उसको डिस्कस करते हैं अनलेस कि लोग कहें कि ना देखें। नहीं, मेरे ख्याल में लोग भी एंजॉय करते हैं हाँ जी। अमानत के रिव्यू को। मूविंग ऑन टू आमना, आखिर कब तक। हाँ जी, TDS थोड़ा सा हो गया है। आपने 2 किस्सें इकट्ठी देखी, मतलब हो जाओ फ्री हो जाओ जी बिल्कुल, हमारी जान छोड़ के चली जाओ अब तो। नहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो रहा है अनफॉर्चुनेटली,
although there are good moments but it's being stretched. आपने अलग अलग 2 एपिसोड्स आपने इकट्ठे देखी, मैंने अलग अलग देखी थी और मुझे लगा जैसे स्टोरी हिली भी नहीं 2 एपिसोड्स में. हाँ आप सही कह रही हैं. नहीं हिली, राइट? बुशरा जो है वो मरी पड़ी है हॉस्पिटल में कब से, कोमे में. वो जो सर जफर है वो आके, ये अच्छा था कि थोड़ा सा इंटरेक्शन, जो नासिर का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है जब जब वो स्क्रीन पे आता है. लेकिन आपने वो बात छेड़ दी लास्ट टाइम कि आंटी क्यों कह रहा है, वो मेरे जहन में फंस गई कि वाई इज द पुलिस वाला कॉलिंग हर आंटी. हाँ. और इवन बुशरा का नाम सुन के जो नूर है वो थोड़ी सी होती है कि अच्छा आई वांट टू. Ushna is very pretty वैसे माशाल्लाह. शी इज एंड शी वाज लुकिंग सो गुड एट She is पीस. so good, looking so good at Peace also. And आप कर लीजिएगा अगला इंटरव्यू इसका. वो तो मैंने वैसे ही करना हाँ है. जी. बट मुझे बिकॉज मैं कल जब ये देख रहा था, पहले भी जब हम आखिर कब तक देख रहे थे, तो वो एक होता है ना, यू सी स्टार्स ऑन टेलीविजन एंड देन व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ ऑब्वियसली जी. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, जी. मेकअप एंड ऑल दैट. बट आई सॉ उष्णा नॉट जस्ट on the red carpet but otherwise at the hotel also she's got flawless skin. she's very माशाल्लाह, pretty. she's very She's very pretty. pretty. तो वो बड़ी अच्छी बात है. जी. मतलब किसके लिए अच्छी बात है, बट जी चौधरी साहब ठीक है. That's it. So yeah, in that scene also she looked very pretty. She looked शादी के बाद वाले scene में she looks nice. हाँ. She's acted really. Adil again I have to say, अब मुझे लगता है कि आखिर कब तक में जो ये नासिर का किरदार ऐड हुआ है ना, इसने बड़ा बचाया है इस ड्रामे को. क्योंकि अदील के जो सीन्स है ना, वो वाकई में थोड़ा सा आपको, वो जो हम हमेशा बात करते हैं कि इतनी डार्क थीम हो, इतना अगर हैवी किस्म का ड्रामा हो, उसमें थोड़ी सी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए. कॉमिक रिलीफ नेसेसरीली ना भी हो, बट एक एंटरटेनमेंट वैल्यू, एब्सोल्युटली एंगेजिंग हो, कुछ एंगेजिंग है. तो अदील का वो आखिरी वाला सीन भी बड़ा मजे का था, व्हेन ही जब वो जुल्फी को डिस्कवर करता है, जब वो कहता है कि ना बोलना भी एक नेमत है. तुमने इस नेमत का फायदा नहीं उठाया. अच्छा, मेरा ख्याल था कि वो फोन करेगा उस नंबर पे और सर जफर का बचेगा फोन. वो फोन, लेकिन सर जफर इतना भी तो डंगर नहीं हो सकता ना, उसने 2 सिम्स रखी हुई होंगी. एक मुझे समझ नहीं आई कि उसने कहा ये सिम बलूचिस्तान से निकाली गई थी, फिर उसने कहा दुकान वाले को बुलाओ, तो बलूचिस्तान से दुकान वाले को बुला रहे हैं. पता नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई. मैंने गौर नहीं किया इस चीज पे. बट नासिर ने पहुंच जाना है ऑफ कोर्स जड़ तक. और अगले एपिसोड के प्रोमो में तो हमने देखा कि अब नूर मार रही है, नूर पहुंच जाएगी और जुल्फी को पकड़ लेगी. देखिए मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, सिरा ने अदाकारी बहुत अच्छी की है, लेकिन ये दोबारा नाइंसाफी होती है एक्टर्स के साथ जब उनकी रिपीटेटिव परफॉर्मेंस. और सिरा की अदाकारी से मुझे याद आया, गोइंग बैक टू अमानत, सिरा का मेकअप जो था शादी पे, इट वाज टेरिबल, outrageous. Oh my god, it was beyond fairy tale. It was like shocking. It was like Halloween. I don't know who did that makeup. It's too much. It was too much. Even you noticed it. Yeah. What a misty cheese. I know why, but Amanat mein I've been noticing all the makeup. I am noticing that, जी. I don't know. So anyway, back to this. Story drag कर रही है. अब वो देख भी लेती है बहन जो है, साइम की बहन. और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा भाभी आप सर जफर का कोचिंग सेंटर, ऐसी उसने कोई बात की. Which means that she knows. She knows. And हाँ, और जो इसके साथ किया हो ना किया हो, but she's aware of the problem. तो फजर नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं करती, शेयर नहीं करती. तो फजर का शेयर. आपको क्या लगा कि फजर ने नूर के साथ क्यों नहीं शेयर किया? वो तो उसने बार बार कहा है कि कब तक मेरा बोझ कब तक उठाएगी. I have to solve my own problems. इसकी अब शादी हो गई है. She shouldn't be embroiled in my problems. वो कह रही, but doesn't make sense. और वैसे भी, और जो भी है, अगर खुद भी कुछ करना है उसने तो करे. खिंच रहा है बहुत ज्यादा. देखिए आप लोग 5वीं 6ठी किस्से ये कह रहे हैं कि सर जफर वापस कब आएंगे आएंगे ही बेटर कम बैक. अब वो आ गए, अब आप लोग कंप्लेन करेंगे. वो नहीं, हम कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहे कि वो आ गए, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि स्टोरी आगे चलनी चाहिए. हम कंप्लेन करेंगे उसको कंक्लूड भी अब करें. मगर वो सीन बहुत स्ट्रांग था जब सर जफर अगेन गोज टू असॉल्ट और स्लैश हरास फजर एंड ही सेज कि तुम छोड़ दो इसको, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है. मैं तो वो एक किस्म का एक दफा नशा लग गया है ना. दैट वाज वेरी रियल एंड वेरी क्रीपी एज वेल. And Asfar has acted very well. Asfar has done such a good job because when he runs out of the house, जब वो वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी जब वो नूर को और नासिर को देखता है, घर पे भी जब वो नूर को देखता है, जिस तरह से वो भाग के जाता है, यार असफर ने बहुत अच्छा काम किया. देखिए अदाकारी सबकी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त अदाकारी सबकी बहुत अच्छी है and that is the strong point of the drama, undoubtedly. लेकिन वही बात है, स्टोरी खींच रही है थोड़ी सी. Even the fathers better now. बोले राना जी को हमने नहीं देखा 2-3 किस्सों, काफी किस्सों से जी. पता नहीं कहाँ गई. ये हमें पता है, लेकिन कि बासिम जो है वो पैसे लेके, बासिम का उसका तो चल रहा है, वो उन्होंने क्लोजर दे दिया है. अच्छी इन गुड फेथ उसको ढूंढ भी रहा है. हाँ जी, ठीक है जी. चलिए तो हम उम्मीद करेंगे अब. मेरे ख्याल है शुड बी एंडिंग इन अनदर 2-3 मैं हर हफ्ते देखता हूँ कि अगली फाइनल एपिसोड प्रोमो होगा, वो लेकिन नहीं है, नहीं होता. तो क्या कर सकते हैं जी. दोबारा
दोबारा क्या करूं. क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन वही है अभी भी जो पिछले हफ्ते था, that a man who's given his wife everything worldly and apparently really loves her और उसके नाम जायदाद भी कर गया है, is that a good man to be married to if he's like Hidayatullah? नहीं, मेरे ख्याल में आमना ये तो जो भी था क्वेश्चन, बट अब कहानी आगे ये बढ़ गई है टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है, जिसका अब आपसे मैं जवाब चाहूँगा कि आप मुझे दें, कि Mehru's actions, do they make sense? But that's And connected, na? are These they things justified? these are the things are connected. That Are her is actions a, justified? totally. If You you think ask so? me, they're totally justified. Because she's somebody जिसको इतने साल repress किया गया है. और मैं इसलिए मैंने हिदायतुल्लाह से बात शुरू की, because आप देखें कि आम देखने वाले को, और बहुत लोगों ने ये कहा कि यार वो बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से और बहुत ख्याल रखता था उसका और उसके नाम भी सब कुछ कर गया, ये क्यों इतनी अनग्रेटफुल है कि ये सोग नहीं कर रही उसका या ये मौन नहीं कर रही उसको, and she's an ungrateful awful person. No, she's not. She's somebody who has been repressed all those years. वो प्यार ही क्या यार जो प्यार आपकी टर्म्स पे हो और मेरी टर्म्स पे ना हो. हिदायतुल्लाह ने अगर प्यार किया है मेरू से तो वो अपनी टर्म्स पे किया है, ये प्यार नहीं होता, ये पोजेशन होती है. He treated her like a prized possession. आप प्राइज पोजेशन घोड़े का भी कंगी रोज करेंगे, उसको खाना भी अच्छा खिलाएंगे बेहतरीन, बट वो प्राइज पोजेशन है, वो प्यार नहीं है. ठीक है. सो मेरू का जो रिएक्शन है एंड जो वो कहती है ना Understandable और मैं justified. सांस ले रही हूँ, वो इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. एंड आई हैव टू से हियर, आई एम सॉरी आपको बोलने नहीं दे रही, आई लव द डॉटर्स कैरेक्टर. Okay. नाउ यू मे स्पीक नाउ. ठीक है, ये बात आपने क्लियर कर दी कि अंडरस्टैंडेबल है और जस्टिफाइड. मुझे लगता है. आई एग्री विद यू. आई कंडोन व्हाट यू जस्ट सेड. अब मुझे ये बताएं कि मेहरू का जो बिहेवियर है वो इस्टेब्लिश हो चुका है पहली दूसरी किस्त तक. जी. थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो रहा है या नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं. ये जो बात एक बार एक ही चीज हो रही है, वो जिम के कपड़ों अभी में कितनी running 3-4 ही तो एपिसोड्स हुए हैं. जिम के कपड़ों की एक एपिसोड है और कल वाली एपिसोड में तो उसका टाकरा होना था माहिर के साथ. हाँ, नहीं हुआ, हमारी किस्ती नहीं आई तो हम उस पर नहीं, अभी नहीं हुआ. अभी आपको नहीं लगा? नहीं नहीं, स्ट्रेच नहीं मुझे लगता बिल्कुल भी. मुझे इस किस्त में थोड़ा सा लगा कि मतलब फॉर एग्जांपल इस किस्त में उसको माहिर को मिल जाना चाहिए था. मुझे ऐसा लगा कि एक किस्त हम थोड़ा सा स्ट्रेच जा रहे हैं. ये मेरा ओपिनियन है. बिकॉज ये बात देखें ना, आप ये भी तो देखें कि ये बात पहले सीन से स्टैब्लिश होना शुरू हुई है. पहली किस्त के पहले सीन से जब वो खड़ी होती है, वो अपने वो बाल खोलती है और जो पूरा हम उसका पूरा जो हिदायतुल्लाह की मौत के बाद पूरा जो हमने पहली किस्त में ये बात हो गई थी इस्टेब्लिश. अब चौथी 4 किस्तों में ये रीइंफोर्स. मगर आप देखिए इस किस्त में फ्लैशबैक कोई नहीं था. फ्लैशबैक तो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश हो गई. मेरे हिसाब से 3 किस्तें बहुत थी. ठीक है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बोर नहीं हुई, मैंने एंजॉय किया कि क्या क्या चीजों में वो रिप्रेस फील कर रही थी. जिस तरह वो अपनी जैसे वो फुटबॉल खेला उसने, फुटबॉल जैसे खेला, जिस तरह उसने आइसक्रीम खाई, द वे शी वाज ईटिंग आइसक्रीम. क्योंकि कहते ना हिदायतुल्लाह की बात याद आती है कि मैं आपको हमेशा पॉइज्ड और डिग्निफाइड देखना चाहता हूँ. ऐसे तो वो बाल खोल के जो फुटबॉल उसने खेला या जाके उसने जो आइसक्रीम खाई, व्हिच वाज नॉट अ वेरी डिग्निफाइड वे ऑफ हैविंग आइसक्रीम, बट द चाइल्ड इनसाइड हर हैज बीन वोकन अप. तो मेरे ख्याल है कि बुरा नहीं था बिल्कुल भी, ये जरूरी था. एक और चीज़ हमें जो मेरू की पता चली है इस एपिसोड में, शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ऐसा नहीं है कि वो बचपने में इमेच्योर है, जैसे वो बेटे को कहती है और याद कराती है उसकी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से ऐसे बात मत करो. इट्स नॉट लाइक शी इज अनहिंज्ड, नहीं है वो बिल्कुल भी. पहले ये इंडिकेशन लग रही थी, इन थी, बातों से लगा कि नहीं. उसने कहा कि जाओ यूनिवर्सिटी जाओ, बाप हमें तुम्हारा तालीम, बेटी को भी कहती है कि घर जाओ. कहती है आपको अच्छा नहीं लगता, कहती है मुझे मियाँ का तुम्हारे अच्छा नहीं लगता. तो शी इज वेरी सेंसिबल, शी इज वेरी सेंसिबल. तो ऐसी बात नहीं है. और बेचारी भी नहीं है, जिस तरह वो पुप्पी जान को कहती ना कि शॉपिंग पे हाँ मैं चलती हूँ. बाय द वे सकीना सुमो, सलाम है यार उस अदाकारा को, क्या जबरदस्त वो कैरेक्टर है. वो कहती है हाँ मैं चलती हूँ. कहती नहीं वजीफा करें, करने दें इनको वजीफा. कहती मैं क्या दुआओं के लिए रह गई हूँ, मजे ये करें. सो दीज थिंग्स रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स. और मेरे ख्याल है अभी तक से अगर मजीद एक एपिसोड खींचते, मैं कहती कि स्ट्रेच हो रहा है. ठीक है, तो अगली किस्त में अभी अंदाजा होगा. जी. जैसे आपने सकीना समो साहिबा की तारीफ की, मैं हदीका जी की तारीफ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं नहीं रह पाऊंगा. जी. और अदाकारी सेट के मैं इस बार अगेन उनकी खूबसूरती, उनके हुस्न की, जी उनके हुस्न के बारे में 2 अल्फाज ये कहना चाहूंगा कि यार कि वो बहुत हसीन है बिल्कुल, और माशाल्लाह फिट भी बहुत हैं. जी बिल्कुल. और
बड़ा जबरदस्त उन जैसे वो लग नहीं रहा था कि लाइक दिस इज अ वुमन इन हर, आई डोंट नो कैरेक्टर की उम्र कितनी है, मुझे ये भी नहीं Character is पता। in its 40s. हाँ लेट 40s टाइप, तो ऐसा लग नहीं रहा था नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट and बड़ा बहुत वो जबरदस्त वो सारा बिल्कुल ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन हुई उनके Absolutely. किरदार की। ये बताएं कि अच्छा, अफान ऑफ कोर्स इज अ बिट ऑफ अ मिसोजिनिस्ट। बेटे का नाम अफान ही है ना? अफान है बेटे का नाम? अफान बेटे का नाम है कि जवाद का नाम है? उसामा के किरदार का जी, जो अफान तो नहीं है, अफान है? कोई एक अफान तो है, या तो दामाद है अफान है या ये अफान है। अच्छा सॉरी मुझे नहीं। मेरे ख्याल है अफान ही है, बट वो ऑब्वियसली इज अ टिपिकल काइंड ऑफ हाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको चाबी चला चाबी रही चला रही कि हाय ये कैसे खाना का आइसक्रीम खा रही है। गर्लफ्रेंड नहीं मुझे अच्छी लगी। है। ठीक है जी ओके। दूसरी तरफ हम मूव कर गए बिलाल के ट्रैक जी, की माहिर तरफ। की माहिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिश्ता लेके जो जाना है, अपनी माँ से बात करता है, माँ मान जाती है, बाप से बात करता है, बाप भी मान जाता है। जी, क्योंकि मुझे रेल लगा ठीक है बाप के दिमाग से बंदा कुछ सोचे- मांग नहीं रहा, सिर्फ वक्त मांग रहा है, तो ठीक है। हाँ कि वो कह रहा है कि जी मेरा रिश्ता आप करा दें, हाँ, और वो जेवर वो देख लेता है जो कि अगली किस्त में वो ऑब्वियसली और अपने आप को उसने कन्विंस कर लिया कि ये जेवर चोरी नहीं है, बिकॉज ये मेरे बाप का जेवर है, तो इसका दादी मतलब का है। मेरा है। दादी, हाँ वही ना। दादी का है तो मेरा ही है, तो ठीक है अब वो ये करेगा। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो सौतेली माँ को पता चल जाएगा और वो सारी चीज़, जी, तो ठीक है। सो फार इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। मेरी एक रिजर्वेशन ये थी कि मुझे लगा कि मेहरू का थोड़ा खिंच गया, वो फुटबॉल वाला सीन मेरी नज़र में अननेसेसरी था। आइसक्रीम वाला भी मुझे लगा कि इस्टेब्लिश हो गया है। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि महर और जो माहिर माहिर है वो मिले। महर और माहिर, इंटरेस्टिंग नेम्स। महर और माहिर जो है वो अव्वल तो मिले। वो मेहर नहीं है, मेहरू या वो मेहरू है या मेहरुन्निसा है। मेहरुन्निसा जी मेहरुन्निसा और माहिर जी जो है उनकी मुलाकात हो, और ये जी। कहानी अब आगे की अब तरफ। लोग कहेंगे मैं कॉन्डिसेंडिंग थी आपकी तरफ। जी, वो तो आप हैं, उसका कुछ कॉन्डिसेंडिंग तो नहीं हूँ, डिसअप्रूविंग होती है, नहीं। फर्क है। तो ठीक है, तो लेट्स सी अगली किस्त में क्या होता है। अगर इस हाँ। हफ्ते आ जाती तो अच्छा होता, अब हमें हम थोड़ी खुश और हो कहानी जाते हैं। कहानी हाँ, खुल क्यों जाती। नहीं आई ये मुझे नहीं पता। हाँ कोई टेक्निकल इशू भी हो टेक्निकल सकता है, इशू मेरा था। नहीं ख्याल कि मैच के से पाकिस्तान का तो मैच था नहीं, हाँ एग्जैक्टली। वो था। एनीवे जी। मूविंग ऑन टू जी फाइनली परिसाद। परिजाद। जी, ये हिजर कैसे झेला है। सबसे पहले तो 21 तोपों का सलाम नुमान इजाज साहब के लिए, ठिशुम जो उन्होंने अदाकारी हर ड्रामे में ही वो करते हैं, एक से एक बढ़ के, और जिस कैलिबर के वो मंजे हुए मंजे हुए अदाकार हैं। He just does it so effortlessly, but the way that Behrouz Kareem meets his end and that entire scenario, Do you find it believable? Of course, absolutely. Somebody with such high standards and such a big ego would rather end his life, and plus वो heartbroken कितने थे, heartbroken वो बंदा कितना है अपनी बीवी को लेके, and it was completely believable. आपको नहीं लगा believable? मुझे परिजाद देखते हुए ये एहसास हुआ कि इट इज़ अ स्ट्रेच। जो जिस तरह से ये सारा कहानी अनफोल्ड हुई है, खुली है, देखने को तो स्ट्रेच ही है कि ये जो हम अभी लॉजिक की बात कर रहे थे अमानत में, और आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली इलॉजिकल है, स्ट्रेच है, बट आई हैव टू से the execution of this entire thing made it so appealing Yes. and so enjoyable कि इस केस में आप इस स्ट्रेच को कहते हो कि ठीक है, इट्स ओके। Hasn't कभी-कभी fact is actually more unbelievable than fiction. वो तो है हम ना, हाँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ड्रामों में यूजुअली जब इस तरह की चीज दिखाई जाती है तो वो हो जाती है। हाँ, इसमें एफर्ट बहुत डाली गई बहुत है। डाली जो गई 5 है। साल का आपने पीरियड दिखाया है जिसमें आपने ये दिखाया है कि वो खालिद हुसैनी पढ़ रहा है, वो गालिब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, उसने ये एक कर रहा है, किताब, आपने हाँ। मोमेंट्स दिखाई हैं आपने। यार मैं सोच रहा था, हम ना, आपको याद होगा रक्से बिस्मिल की जेल की आपने कितनी बात की थी, जी बिल्कुल। और मेरी बात हुई थी, मुझे शायद इमरान ने या वजहाद ने बताया भी था कि एक्चुअली जेल में शूट, हाँ। ये एक्चुअल अब जेल आपको लग अब रही है। देखिए ये साफ सुथरी है, लेकिन ये जेल लग रही है। जेल तो है हाँ, ना, इसको मैं ये तो नहीं ना पड़ी इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ओ हो ये तो क्या इतना साफ कमरा, शायद वो भी होता, मगर उसकी डिपिक्शन इतनी वो सैनिटाइज थी कि लग नहीं रहा था। ये जो था ये लग रहा है कि यार जेल में उठ बैठ रहा है हर चीज, और इट्स वेरी एक्चुअली इट वाज वेरी वेल डन। फिरोज भाई उसको कह भी जाते हैं कि तुम्हारा 5 साल ख्याल रखा जाएगा, तुम्हारी हर जरूरत की चीज, एसी भी होगा, AC भी बी होगा। कैटेगरी की जेल होगी, Exactly. सारा कुछ होगा। तो बट इवन विदाउट दैट, जो मैं आई हैव टू गिव क्रेडिट टू शहजाद कश्मीरी, जी बिल्कुल। जो उन्होंने जो शॉट्स लिए हैं पूरे जेल का, आपको एक तरह से टूर मिल गया। वो वाला सीन, वो जो जाता है वकील से बात करने, इधर फोन पड़ा उधर फोन पड़ा, ये हमें अमेरिका में
यू नो टीवी शोज में और मूवीज में देखते हैं कि यू नो दे स्पीक, आई हैड नो आइडिया कि पाकिस्तान की जेलों में भी ऐसे कम्युनिकेशन होती Of होगी या नहीं course, होती of होगी. course, हाँ. तो बट ये सारी चीजें जब आपने एक्सपीरियंस की तो आप सही मानों में आपको एक्सपीरियंस की. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग मस्ट हैव बीन अ बिग चैलेंज जी. एक्चुअल जेल में जाके जी. एक्चुअल मुल्जिमान के साथ जी. शूट करना, या मुल्जिमान नहीं थे तो अगर उन्होंने एक्स्ट्राज अरेंज किए, परमिशंस नहीं, ये बड़ा डॉन्टिंग टास्क होगा. बट द फैक्ट कि उन्होंने किया, डिलीवर किया, दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग. Worth सो appreciating. स्ट्रेच हो या ना हो, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी खूबसूरत तरीके के साथ हो कि आप इंजॉय करते हैं. परिजाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जी. अहमद अली अकबर, what a guy यार, what an actor. What an actor. उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है यार 5 सालों में. Absolutely. बट 5 सालों में बॉडी लैंग्वेज चेंज होने की उन्होंने आपको अच्छा, पूरी बैक क्या चेंज हुई? आपको क्या बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई लगती है? बॉडी लैंग्वेज, वो अपना जो यूं करके कंधे उसके यूं करता है वो नहीं करता. कॉन्फिडेंस आ गया. कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, पावर आ गई है. पावर के साथ वो कॉन्फिडेंस और एकदम नहीं आया. आपने देखा है ट्रांजिशन होते हुए. होते हैं. वो पूरा जो जेल का एक सीक्वेंस है, जब उसके मल्टीपल आप देखते हैं शॉट जिसमें वो बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो हाँ. बैठा बाहर जाता है, सिगरेट पी रहा है, फिर उसके नहीं, साथ जब उसको लेने आते हैं, जब उसके सारे वर्कर्स, वो यू नो हैरान यार होता है कि, okay, देख के, so this this is is me. actually happening And he now. takes a moment. Yes. He takes a moment के Yes. okay, this is not the old परिजाद, वो जेल में रह गया, जी. जो पुराना परिजाद आया था, अब ये नया जी. PZ मीर जा रहा है. PZ मीर, हाँ. Is that him या इसकी कोई और सिग्निफिकेंस है? PZ? परिजाद मीर, I would think he is him. It's him ना? Yeah. PZ मीर. हाँ. So PZ अच्छा नाम. अब सवाल आपसे मेरा ये हाँ जी. एक है कि हमने पूरा ट्रांजिशन देखा, एंड व्हाट अ ट्रांजिशन, स्पेशली दैट वन सीन जब वो जाके बरोज करीम की कुर्सी पे बैठता है, और मैं कहती हूँ, मैं सोच रही थी रोएगा नहीं, एंड रोता है, आंसू निकलता है उसका, एंड इट वाज लाइक यस, और पलक झपके बगैर दिस वुड बी एन ओवरवेलमिंग मोमेंट. और प्लस ये भी बंदा सोचता है कि यार मैं कहाँ से चला था जब मुझे मेरी भाभियाँ स्टोर में सुलाती थी और खाने को नहीं था, और अब यहाँ पे मतलब कोई कमी नहीं है. मैं दैट इज ओवरवेलमिंग, दैट एंटायर सीक्वेंस. इज ही following in Beroz Karim's footsteps? Has he become a don? Is he doing illegal work now? I don't think he is. He's not. If he's not, then why has Janu given him the boot? Because Janu said कि मेरे ऊपर प्रेशर इतना, मैं उस टाइम से गुजरा हूँ कि मैं दोबारा उस जोन में जाना ही नहीं चाहता. मगर वो तो इलीगल काम नहीं कर रहा. हाँ, बट उस वक्त नहीं कर रहा था ना, लेकिन उसको वो एक डेंजर जोन तो है ना. परिजाद का एस्कॉर्ट्स हैं, उसके बॉडीगार्ड्स हैं, सारे लोग हैं, एक मतलब पर्सनालिटी तो अब वो भी बन रियल गया. था. हाँ, तो अब उसको मगर मतलब जानू 7A अपार्टमेंट ले लेता है. 7A अपार्टमेंट उसने ले लिया. जी. ये चीजें हमेशा जो ना, जब आप दिखाते हैं अंडरडॉग की कहानी, वो अमीर हो गया है और वो दिखा रहा है, वो आप को वैसे ही एंजॉय करते हैं आप, अच्छा लगता है वो देख के. ये फेरी टेल होती है. रैग्स टू रिचेस जो है ना, इट्स आल्सो फेरी टेल, बट इट्स रियलिज्म वाली फेरी टेल. इसको देख के आप कहते हैं यार एग्जीक्यूटेड, इसको देख के आप कहते हैं यार ये किसी के साथ भी हो सकता है. हाँ. और ये हो सकता है, इसके साथ हुआ है, हो सकता है, ये दिस इज रियल. लेकिन आप बहुत सारी चीजें जिस पे आप सवाल उठा सकते हैं कि यार कि बहरोज करीम ने अपने आप को क्यों मारा. फिरोज ने उसका आपको जवाब दिया. उसने फिरोज ने नहीं, एक्चुअली गुरु ने जवाब दिया. गुरु ने जवाब दिया कि उसने पुलिस के डर से अपने आप को नहीं मारा, या उसने जेल जाने के डर से अपने आप को नहीं मारा, या पुलिस ने उसको नहीं मारा. उसने अपने आप को मारा बिकॉज वो इश्क में था. और इश्क बड़ी जालिम चीज है. एंड यू काइंड ऑफ इन दैट मोमेंट जब आप देखते हैं, जब आपने देखा बहरोज करीम को, एक तो he was obviously drunk, he's been you know drinking way too much. जी. और फिर obviously वो it has an impact on you. और जिस तरह से वो heart broken था लैला सबा के बाद, उसका दिल किसी चीज ये है कि इतने बड़े बंदे को बंदा गिरफ्तार करने जाए तो बदर मुनीर ने थोड़ी सी वैसे स्लिप किया यहाँ पे कि इतना अकेला उनको देर के लिए छोड़ दिया कि वो अपने आप को मार सके. हाँ. प्लस सबको उठा लिया. प्लस बहरोज करीम का ये कहना कि जी मैं इंटीरियर मिनिस्टर को फोन नहीं करूंगा, होम मिनिस्टर को. हाँ. दोस्तियां, मतलब अगर वो चाहता तो सब कुछ कर सकता. बट इसकी लॉजिक ये है he was heartbroken. He was heartbroken. He didn't even want to make any effort. हाँ. और इसलिए उसने वो कर दिया. अच्छा, दूसरा बंदा ये बोले कि उसने परिजाद के नाम क्यों कर दिया. वो तो उसने, और परिजाद को क्यों नहीं मारा, उसका जवाब भी फिर उसने दे दिया. उसका जवाब ये कि मरेवों को वो मारता नहीं है. हाँ. इसका भी जवाब दे दिया. तीसरा सवाल ये कि परिजाद के ही नाम क्यों करके गया वो सारा कुछ तो नहीं किया परिजाद के नाम. कंपनी उसके नाम कर दी. नहीं, मगर कहा ना कि आपकी गुज़िश्ता बीवियों के नाम भी किया है, वो भी किया, लोगों के नाम भी किया है. बट परिजाद को मतलब मालिक एक तरह से बना दिया ना कंपनी का. हाँ. उसका उसने कह दिया था कि इसका मेरे ऊपर एहसान है, मैं किसी का एहसान नहीं रखता. और तो उसकी भी एक तरह से आपको, and he probably knew कि फिरोज as an accomplice will not survive. फिरोज will not survive. तो ये सारी, तो आपके हर सवाल का जवाब दिया हुआ है. कितना बिलीवेबल है कितना नहीं, वो इट्स एंटायरली अप टू यू, अप टू द व्यूअर. हाँ.
लेकिन हाँ मुझे इतना जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन उसका वो था कि यार कि खत लैला सबा का मिल गया हाँ और वो खत की बुनियाद पे हाँ। अब जो है वो बहरोज करीम तो गया जी क्या वारंट भी आ गया, तो मेरे ख्याल में वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं जी था जी खत कि जी वो लिखा हुआ था और लैला सबा की हैंड राइटिंग और वो हम्म। सारी चीजें, आई मीन लाइक यू नो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, बट अगेन हम्म। बहरोज करीम ने अपने आप को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे फांसी होने नहीं लगी नहीं नहीं ही वाज हार्ट ब्रोकन। he was heartbroken तो it was very good। मुझे बड़ा इंतजार है कि जब वो भाभीियों के पास बहन बहन के पास जिन्होंने जाएगा, उसको आग कर दिया जिन्होंने आग कर दिया था कि अखबार में निकलवा दो इश्तहार कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी जायदाद निकाल दो फिर तुसी। निकाल दो। So yeah, बट या वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। आपका देखने को दिल करता है, अगली किस्त का आप इंतजार करते हैं, आप अहमद अली अकबर की अदाकारी का इंतजार करते हैं कि यार वो बंदा क्या शहजादा चीज़ है। आई मीन उसने अपने आप को अंदर से वही बातें में बार बार हम कहते हैं कि वैनिटी निकाल दी है बिल्कुल। अच्छा वो तो निकाल दी, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और वो स्पेशली जो ब्लू शलवार कमीज में एक उसका सीन है वो जो फिरोज के साथ, यू लाइक यार ये it could be anyone, Anybody, he could be yeah. anybody, Yeah. but मेरा आपसे दोबारा going back to our earlier reviews of परिजात की अपीयरेंस को जो शुरू की किस्तों में इतना वो दिखाया गया सब कुछ, अब लोगों ने ये भी बोला कि यार कि अच्छा उसके बॉडी लैंग्वेज जो है तो वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट शोन टू बी अ डार्क स्किन्ड मैन। अदर देन दैट उसके अपीयरेंस वाइज आप क्यों ये बोलेंगे यार कि ये अकेला है या इस पे तरस खाया जाए, वो बात मुझे बॉदर की इन एपिसोड में मोर सो इसलिए की क्योंकि अब उसका वो वाला चक्कर भी नहीं था कि यार कि उसकी बॉडी लैंग्वेज यूं है या वो अनअट्रैक्टिव है, अब तो he's got so much power, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं है। नहीं तो अब मिल जाएंगे ना लोगों से। वो तो कहा था ना उस खातून ने कि तुम्हारे पास करोड़ 2 करोड़ मेरे हाथ पे रखो, तुम ले जाओ इसको। बट अगेन बात तो यही होगी ना कि सिर्फ उसकी रंगत सांवली है इस वजह से, रंगत है, हंचबैक है थोड़ा सा, अब तो नहीं आ शायद पोस्चर ट्रेनिंग कराई है उसने अब जेल वैसा में है। 5 साल। हाँ वो गुरु का अच्छा डायलॉग था कि जो आगे उसने संभालना है उसके लिए 5 साल जेल में ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है, अच्छा था, वेरी गुड। अच्छा था, जैसे आपने कहा फेरी टेल था, एक फैंटेसी एक वर्ड था, बट बिकॉज इट वाज एक्जीक्यूटेड सो ब्रिलियंटली इट वाज वेरी एंजॉयबल। बिल्कुल। सो मेरा इससे ये प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो आई डू एक्नॉलेज एंड रियलाइज दैट इट वाज अ स्ट्रेच, बट आई वोंट यू नो defy it of all logic, won't say that it defied all logic। ठीक है, anyway ठीक है, इंतजार है जी हमें यमुना सदी का। इंतजार आपको काफी हफ्तों से ही काफी हाँ सालों से लग रहा है, लेकिन ये कि वो गालबन डीजे हैं, मुझे लगा स्कल्प्टर स्लैश डीजे, ब्लाइंड भी हैं, देख नहीं सकती, ऐसा भी लगा ट्रेलर से, उससे ओएसटी से। मेरे ख्याल में वो तो हैं वो ब्लाइंड। हाँ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जी। ठीक है, वही वाली बात है ना, एंड में फिर परिजात को वो मिलेगा जिसने उसको देखा ना हो और वो सब कुछ which will again be unfair, but let's see if that's what ठीक है। ठीक है, anything else you like to add? No, I think it's just brilliant। कल थर्सडे को आपने देखा होगा हमारी एक्सपो की एक बड़ी मजे की वीडियो जो हमने पाकिस्तान पवेलियन विजिट किया दुबई में, one of our better memories of the Dubai tour that we all memories were pretty good, yeah, but this one was slightly better, more emotional and overwhelming जी। और फिर आमना ने apparently fashion fortnightly रिकॉर्ड कर लिया आपने? जी बिल्कुल कर लिया। कब देखने को मिलेगा? आप कल चला दें। कल है हफ्ता जी, मेरे ख्याल कल ही चलाएं। ठीक है, संडे को मैं नहीं चाहूंगी कि मैच के बीच में आप चलाएं। ठीक है, तो कल हफ्ते को इंशाल्लाह आपको फैशन फोर्टनाइटली देखने को मिलेगा, और उसके बाद मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।